हेलो हेलो हेलो। आवाज आई? माइक टेस्टिंग। हेलो। आ गई आ गई आ गई। चलो। कुछ नहीं करण भैया, सब हो गया सही। वो आवाज का चक्कर पड़ गया था। अभी आ गई। तो तो बात चल रही थी रैंकिंग। और रैंकिंग में एक बेसिक फॉर्मूला हम सब जानते हैं। जैसे जैसे अगर ये टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 7। अरे 8, हर बार 8 होंगे क्या? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन 7 ऑब्जेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको लेफ्ट से पता चल जाए, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, इसकी फिफ्थ पोजीशन है, कहां से? लेफ्ट से। इसी ऑब्जेक्ट की राइट से पोजीशन क्या है? 1 2 3, तो इसकी थर्ड पोजीशन है, कहां से थर्ड पोजीशन है? राइट से। तो 5 और 3 8, ऑब्जेक्ट कितने हैं? 7। इसका मतलब क्या हुआ? एक काउंटिंग बढ़ जाएगी कभी भी। अगर एक ही ऑब्जेक्ट को दो साइड से चेक किया जाएगा तो एक काउंटिंग बढ़ के आएगी, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट कितने हैं? 7, लेकिन जब लेफ्ट और राइट से कंपेयर करेंगे तो एक काउंटिंग बढ़ेगी, ये होंगे 7 और 5 और 3 8। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी कभी भी अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों साइड से पता चल जाए, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन लेफ्ट से 5 है, राइट से 3 है, 5 और 3 8, और पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो इनको जोड़ना 5 और 3 8, लेकिन एक कम कर देना, ठीक है। तो 5 + 3 8, एक कम कर दो 7, तो ये टोटल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखना, किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों साइड से पता चल जाए तो, और टोटल पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर एक कम कर देना, ठीक है। 5 और 3 8, एक कम कर दो 7। 5 और 3 8, एक कम कर दो 7। दूसरी बात, अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक साइड से पता चले, दूसरी साइड से पूछे, तो क्या करना? जैसे 7 है, 7 में से 5 माइनस मत करना। अगर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, जबकि इसका नंबर कौन सा है? तीसरा। कौन सा नंबर है? थर्ड, तीसरा नंबर है। तो टोटल 7 है और इसकी पोजीशन फिफ्थ है। अगर पूछा जाए लेफ्ट से फिफ्थ है, राइट से क्या होगी, तो 7 से 5 में माइनस नहीं करोगे, 7 में एक बढ़ा लो, 8। 8 - 5 3। सही है। तो दो रूल बने। पहला, अगर ऑब्जेक्ट की दोनों साइड से पोजीशन पता हो, ऑब्जेक्ट की दोनों साइड से पोजीशन पता हो, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर एक कम कर देंगे। सही है, पहला रूल हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट की दोनों साइड से पोजीशन पता हो तो दोनों को जोड़कर एक कम कर देंगे। दूसरा, अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक साइड से पता है, दूसरी साइड से पूछी है, तो जो टोटल है उसमें एक बढ़ाकर घटाएंगे। दो रूल हो गए फाइनल। सही है। फिर से एक बार, एक ऑब्जेक्ट की दोनों साइड से पोजीशन पता है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर एक कम कर देंगे, ठीक है। और अगर एक साइड से पता है, दूसरी साइड से पूछेंगे, तो टोटल में एक बढ़ाओ, 7 में एक बढ़ाओ 8। 8 - 5 3, ये 8 - 3 5। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है। तो अब हम करते हैं आज का शुरुआत। तो बात चल रही थी सीट के रिप्लेसमेंट को लेकर के। किसके? सीट के रिप्लेसमेंट की बात चल रही थी कि भाई अगर मान लो हम कहीं बैठे हैं और कहीं सीट चेंज करते हैं तो क्या होता है? खुद उठ के जाते हैं या बेंच उठा ले जाते हैं? बेंच उठा भी नहीं पाओगे, उठेगी भी नहीं आसानी से, ये बहुत भारी है ये, ठीक है। तो ठीक है, अभी सफाई होगी दीपावली की, तब बुला लूंगा, देखूंगा कौन कौन उठा पाएगा। अगर उठ जाएगी तो अभी दीपावली की सफाई होनी है, सारी बेंच उठानी है हमें, ठीक है। तब देख लेंगे उठवा के कौन कौन उठा ले रहा है। ऐसा कर लो। तो जब हम सीट चेंज करते हैं तो क्या होता है? हम ही उठ के जाते हैं। जैसे अब ये फैन नहीं चल रहा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप पीछे पहुंचो, चलाना पड़ेगा, सीट चेंज कर लो। ऐसा कर लो, चेंज कर लो, कोई बात नहीं। गर्मी सी है इधर आगे, ये बोर्ड से हीट निकलती है, बोर्ड से हीट जनरेट होती है, तो पास में खड़े हो गए ना, ऐसे भी गर्मी ज्यादा लगती है। ऐसा कर लो आप, चलो। तो अब हम चल रहे हैं सीट के रिप्लेसमेंट को लेके। पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये है कि लड़कों की एक पंक्ति में गणेश बाएं से 12वें स्थान पर है और दाएं से राजन का स्थान 15वां है। ठीक है, तो गणेश लेफ्ट से किस पोजीशन पर है? लेफ्ट से 12वें स्थान पर है और दाएं से राजन का स्थान कौन सा है? दाएं से राजन का स्थान 15वां है। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में जब ये आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं, ठीक है, when they interchange their position, यानी गणेश उठ के पहुंचा राजन की जगह और राजन उठ के आया गणेश की जगह, दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज किया। ठीक है, तो गणेश उठ के पहुंचा यहां से राजन की जगह, गणेश पहुंचा यहां से राजन के स्थान पर और राजन यहां से आया गणेश के स्थान पर। तो ये खुद उठ के आए या अपनी कुर्सी भी उठा लाए? खुद ही उठ के आए होंगे, यानी कि पहले राजन बैठा था इस कुर्सी पे, अब राजन यहां से उठा उस कुर्सी पे बैठ गया जिस कुर्सी पे गणेश बैठा था, और गणेश यहां से उठा उस कुर्सी पे पहुंच गया जिस कुर्सी पे पहले राजन बैठा था। इन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया और यही आपका आज का टाइप है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, अपनी स्थिति को परिवर्तित करना। तो ये आज का टाइप है कि ये आपस में पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये जो सवाल का टाइप है, ऐसी कोई किताब नहीं हो सकती जिसमें रैंकिंग आए और पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन ना आए, और हर साल ये क्वेश्चन आते हैं और ये दूर से पहचान में आ जाते हैं। एक की पोजीशन इतनी है फिर इतनी है और आपस में उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। ठीक है, फिक्स का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आपस में उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, इस तरह की कंडीशन वो वहां देगा। तो ये इतनी बात से पहचान में आ जाता है। ठीक, अब ऐसा करने के बाद दाहिनी ओर से राजन का स्थान 20वां हो गया। अब देन राजन बिकम्स 20th फ्रॉम द राइट। तो राजन की जो पोजीशन है वो राइट से कितनी हो गई? 20। तो राजन की पोजीशन राइट से हुई 20। अब नई पोजीशन, सवाल यह है इसमें कितने बच्चे हैं? आपसे एक बात कही थी अभी, आपसे बात यह कही थी कि अगर किसी एक की पोजीशन दोनों साइड से पता चल जाए, किसी एक की पोजीशन कहां से पता चल जाए? दोनों साइड से, तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर एक कम, 5 + 3 8 -1 7। तो अगर पूछा जाए टोटल कितने लोग हैं, तो लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ा और एक कम किया। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ऐसे करके हम लोग करेंगे इसे। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये करेंगे तब जब एक ही की पोजीशन दोनों साइड से पता चले। ठीक है, अच्छा, अभी जिस क्वेश्चन पे हम हैं, क्या इसमें किसी एक की पोजीशन दोनों साइड से पता चल रही है? नहीं, इसमें किसी एक की पोजीशन दोनों साइड से पता नहीं चल रही, लेकिन एक चेयर, जिस चेयर पे पहले कौन बैठा था? गणेश, आज उसी चेयर पे कौन बैठ गया? राजन। तो बात गणेश राजन की नहीं चल रही, बात उस चेयर की चल रही है। जो चेयर पे पहले गणेश बैठा था उसी चेयर पे आज कौन बैठा है? राजन। यानी एक चेयर की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 12। उसी चेयर की पोजीशन राइट से कितनी है? 20। तो ये एक चेयर है, ये चेयर पहले लेफ्ट से 12 थी, अब ये चेयर राइट से कितनी है? 20। तो क्या बता सकते हैं टोटल कितनी चेयर होंगी? टोटल कितनी चेयर? तो जब एक ही चीज की पोजीशन दोनों साइड से पता चलेगी, जोड़कर एक कम करेंगे। ठीक है, तो टोटल जब बात आएगी टोटल की, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1 31। 31 चेयर है तो 31 लोग होंगे। टोटल नंबर ऑफ चेयर 31। तो टोटल चेयर कितनी है? 31 है, तो कितने लोग रहे होंगे? 31 ही लोग रहे होंगे। क्या ये बात समझे? तो ये एक टाइप है जहां पर ये लोग अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे और पूछेगा टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, तो बस क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि एक चेयर की पोजीशन दोनों साइड से गिवन होगी, बस उसे पकड़िए, लेफ्ट प्लस राइट -1 और आंसर। क्या ये बात समझे? तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने क्या किया,
पूरा प्रॉपर डायग्राम वायग्राम सब बना के समझा दिया, लेकिन अब आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है कि इसकी भाषा किस तरह की है, और एक ही शब्द बताएगा आपको पहचान। स्थिति को परिवर्तित करते हैं, आपस में अपने स्थान को चेंज करते हैं, इंटरचेंज देयर पोजीशन। ये एक शब्द है जो आपको इस सवाल की जानकारी देगा कि ये कौन सा वाला सवाल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमने बेसिक भी कर लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना कैसे है हम उस पर काम और करेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? कोई परेशानी किसी को? भाई एक ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों साइड से दे रखी है, तो टोटल पता चल जाएगा कैसे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बाएं से प्लस दाएं से दोनों को जोड़कर एक कम करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। समझने के बाद हमें सिर्फ ये काम करना होगा कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो हो गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि ये क्वेश्चन होगा, एक का पोजीशन लेफ्ट से फिर राइट से फिर इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद एक और पॉइंट होगा। ठीक है, क्या करना, इस क्वेश्चन में एक पंक्ति में बाएं से स्थान कौन सा है? 12वां एक का, और दूसरे का दाएं से कौन सा है? 15वां। तो बस आप इसी को पकड़ें। ठीक है, इन ए रो बॉयज गणेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड राजन इन 15 फ्रॉम द राइट। 2 पॉइंट पकड़ेंगे। एक की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 12। एक की राइट से कितनी है? 15। तो राइट वाली इधर लिख लेना, लेफ्ट वाली इधर लिख लेना। राइट वाली राइट पे लिख लो, लेफ्ट वाली लेफ्ट पे लिख दो, बाईं और लेफ्ट वाली, और राइट वाली राइट पे लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट जरूर आएंगे। जब भी बस क्वेश्चन देख लेना इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन है, तो एक की पोजीशन लेफ्ट से, एक की पोजीशन राइट से। अब इनकी पोजीशन होगी इंटरचेंज। ठीक है प्रशांत, क्या होगा? इंटरचेंज पोजीशन होगी। ठीक है, तो इसके बाद एक पॉइंट और देगा। इस क्वेश्चन में टोटल 3 ही पॉइंट आते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल 3 ही पॉइंट आएंगे, एक की पोजीशन लेफ्ट से, एक की पोजीशन राइट से। 2 पॉइंट हो गए, स्टार्टिंग यहां से होगी, फिर ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और होगा, और वो जो एक पॉइंट होगा या तो लेफ्ट से हो सकता है या तो राइट से, दोनों में से किसी एक से होगा। तो फिलहाल वो जो एक पॉइंट है वो क्या है? चेंज करने के बाद दाहिनी ओर से कौन सा हो गया राजन का स्थान? 20वां। ठीक है, चेंज करने के बाद 20th फ्रॉम द राइट, तो राइट से 20 हो गया, तो राइट को राइट के नीचे लिख देना। लेफ्ट से दिया होता तो लेफ्ट लिख देते। तो इस क्वेश्चन में 3 ही पॉइंट आते हैं, पहले लेफ्ट से फिर राइट से। 2 पोजीशन हो गई, इंटरचेंज करने के बाद एक पोजीशन और देगा। ठीक है, बस इतना करने के बाद छोटा सा काम करना, पूछे टोटल कितने हैं? पूछे टोटल कितने हैं? टोटल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो अगर यहां राइट हो तो ऊपर लेफ्ट को जोड़ देना इसमें, और लेफ्ट दिया हो तो राइट को जोड़ देना। ठीक है, राइट दिया है तो ये लेफ्ट जोड़ोगे, ये लेफ्ट नहीं, ऐसे राइट दिया है तो लेफ्ट, और लेफ्ट दिया है तो राइट, ऐसे जोड़ के चलेंगे। तो बस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 तो करते ही आप, आंसर होगा 31। तो कोई डायग्राम वायग्राम बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बना दिया, ये तो समझाने के लिए बना दिया। क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, बस क्या करना है, लेफ्ट की पोजीशन राइट की पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन दी होगी। जब ये इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन देगा तो एक देगा, या तो लेफ्ट या तो राइट। अगर राइट देगा तो राइट लेफ्ट जोड़ के एक कम कर लो, लेफ्ट दिया हो तो लेफ्ट राइट जोड़कर एक कम। ठीक है, तो बस अब मैं सवाल दे रहा हूं और आप आंसर दे रहे हैं। चंचल वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन ये है, पढ़िए क्या होगा आंसर। पुरुषों की पंक्ति है, मनोज दाएं से 30वां और किरण बाएं से 20वां। जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं, देखो ये पॉइंट है काम का, अपना स्थान बदल लेते हैं, इंटरचेंज देयर पोजीशन, आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, तो इसके बाद एक पॉइंट और दिया होगा कोई। ठीक है, बस उसके बाद आंसर। तो सबसे पहला काम, मनोज राइट से कितना है? 30। मनोज इज 13 फ्रॉम द राइट, तो राइट से 30, तो यहां राइट में 30 लिख दो। ठीक है, फिर
किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर, ठीक है। एंड किरण 20th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट से 20वां हो गया, तो लेफ्ट में 20 लिख दो, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए लेफ्ट राइट। अभी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज के बाद एक स्टेप और होगा। इंटरचेंजिंग के बाद क्या है, मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर, कहां से दाईं, ये दाएं से 35वें पे हो गया, ठीक है। मनोज बिकम 25th फ्रॉम द राइट। तो राइट से कितना हो गया, राइट से हो गया 35th, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है टोटल लोग कितने हैं, और आप जानते हैं टोटल कितने हैं। तो टोटल के लिए क्या करोगे, अगर राइट दिया है तो लेफ्ट लोगे, लेफ्ट दिया है तो राइट लोगे। तो राइट दिया तो लेफ्ट ले लो, ठीक है। यानी 35 प्लस 20 माइनस 1, आंसर होगा 54B। किसको बात समझ में नहीं आई बताइए, कोई ना समझ में आने वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी, सभी का आ गया 54, 54। हाँ जी, आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट दिया लेफ्ट, लेफ्ट दिया राइट, जोड़ो और एक कम कर दो, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। इतनी सी बात है बस, सही है। चलो तो फिर एक सवाल और चेक करो। चेक करें। 31, 28, 27, 23, सब सही, ठीक है। अरे 15 और 9, 24, एक कम कर लो 23, ठीक है। तो सिर्फ इतना काम हमें करना है यहां से कि पहला जो है वो लेफ्ट से कितना है 10वां, पहला जो है 10वां कहां से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10 हो गया, ठीक है। और फिर राइट से कितना है, ये राइट से दूसरा बच्चा 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर कहां से है, राइट से, तो ये राइट से 9 हो गया, ठीक है। पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है, या इंटरचेंज देयर पोजीशन, अपने स्थान बदल लेते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ए बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से कितना हो गया, बाईं ओर से 15, तो लेफ्ट से 15 हो गया। अब हम जानते हैं टोटल की बात चलेंगी, तो जब टोटल की बात चलेंगी, लेफ्ट से 15 है, जब लेफ्ट दिया है तो राइट जोड़ना पड़ेगा। लेफ्ट दिया, नीचे देखना होगा, नीचे लेफ्ट दिया तो क्या जोड़ोगे, राइट जोड़ोगे। 15 + 9, 15 + 9 -1 मतलब कि 23, 23 लोग थे इस टोटल पूरी पंक्ति में, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जब भी आपसे पूछे इस तरह क्वेश्चन में कि इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन को, उसके बाद बोलेगा कि टोटल कितने लोग हैं, तो बस आपने तीनों पॉइंट नोट किए और उसके बाद लेफ्ट से या राइट से पोजीशन पूछी वो आपने बता दिया, ठीक है। अगर नीचे लेफ्ट दिया तो राइट को जोड़ो, नीचे राइट दिया तो लेफ्ट जोड़ो, एक कम कर दो, बात खत्म, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चेक करेंगे क्या होगा आंसर। मन में सोचिए, ABCD, एक ऑप्शन बढ़ा रहा हूं मैं इसमें, एक ऑप्शन बढ़ा दे रहा हूं NOT, ठीक है। मन में सोच के चलेंगे, हो गया, बाई चांस कोई मिसमैचिंग हो भाई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे हो ही गया होगा, रेडी, 29, 29,
अरे 29 वाले कहाँ खो गए लोग दुनिया की भीड़ में? 19, 21, 11। खैर पहले जितना जानते हैं उतना लिख देते हैं, ठीक है। चलो सुनो बात को, पहले जितना जानते हो उतना लिखो। तो ये लेफ्ट से कितना है 11 और राइट से कितना है 17। तो लेफ्ट से हो गया 11 और राइट से पोजीशन हो गई 17। इसके बाद इंटरचेंज हुई पोजीशन, उसके बाद में क्या हुआ, बदलने के बाद बाएं से कितना हो गया 13, हरीश लेफ्ट से 13 हो गया, हरीश लेफ्ट से क्या हो गया 13। क्या इतनी बात समझ गए? अगर अगर पूछता टोटल कितने लोग हैं, अगर, तो हम क्या करते हैं, नीचे लेफ्ट दिया है तो क्या जोड़ेंगे राइट, ठीक है। तो ये होगा 13 प्लस 17 माइनस 1 मतलब कि 29। टोटल 29 लोग हैं इस पंक्ति में। लेकिन क्या इसने टोटल पूछा है? इसने टोटल पूछा ही तो नहीं है। इसने पूछा मंगेश की दाएं ओर से नई स्थिति कौन सी होगी, ठीक है। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू पोजीशन ऑफ मंगेश फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड, राइट एंड से मंगेश की जो नई पोजीशन है वो क्या होगी। इसमें टोटल नहीं पूछा, अगर टोटल पूछा होता तो 29 कोई बुरा नहीं था। इसका मतलब हमेशा टोटल पूछे ये जरूरी बात भी नहीं है। इसने पूछा है न्यू पोजीशन, क्या पूछा है न्यू पोजीशन। तो कभी कभी न्यू पोजीशन पूछ लेता है, पढ़ लेना सवाल को। अच्छा पूछ भी ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूछ भी ले न्यू पोजीशन क्या करना, लेफ्ट राइट तो करना ही करना। 13 प्लस 17 -1 तब करते हैं जब टोटल पूछे, -1 कब करते हैं जब टोटल पूछे। ये पूछ रहा है न्यू पोजीशन, जब न्यू पोजीशन पूछेगा तो क्या करेंगे, ये जो बचा नंबर रह गया है ना, जो नंबर बचा रह गया रिमेनिंग माइनस वो नंबर -11, ये जो नंबर बच जाता है ना वो माइनस करेंगे जब न्यू पोजीशन पूछेगा तब। सही है। तो जब पूछे नई पोजीशन तो क्या करोगे, टोटल पूछे तो -1 और न्यू पोजीशन पूछेगा तो ये जो नंबर बच गया है, एक नंबर तो बचेगा ना, वो बचा हुआ नंबर ही माइनस में जाएगा। सही है। तो 17 और 13 30, 11 कम कर लो 19, सी आंसर, ठीक है। 30 माइनस 11 19। तो 2 स्टेप हो गए अब तुम्हारे पास, मतलब टोटल पूछेगा लेफ्ट प्लस राइट -1, न्यू पोजीशन पूछेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो रिमेनिंग नंबर होगा, जो बचा हुआ नंबर होगा वो माइनस करेंगे तो न्यू पोजीशन आएगी। तो दो बातें कॉमनली पूछी जाती हैं, या तो टोटल पूछा जाएगा या फिर न्यू पोजीशन पूछी जाएगी, ठीक है। टोटल पूछा जाएगा या न्यू, न्यू पोजीशन पूछे तो बचा हुआ नंबर माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? तो एक और क्वेश्चन, चेक करें। तो लड़कों की पंक्ति है, मनीष का स्थान लेफ्ट से कितना है 9 और सुरेश का राइट से कितना है 9। लेफ्ट से 9 राइट से 9, 9 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9 फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से भी 9 है और राइट से भी कितना है 9। इसके बाद पोजीशन इंटरचेंज हुई, अदला बदली हो गई। इसके बाद सुरेश दाई ओर से कितना हो गया 18वां, सुरेश इज 18 फ्रॉम द राइट साइड, सुरेश इज 18 फ्रॉम द राइट साइड, 18 फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, बाईं ओर से मनीष का नया स्थान, न्यू पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। न्यू पोजीशन ऑफ मनीष न्यू पोजीशन ऑफ मनीष फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो न्यू पोजीशन पूछी है। अब सोचो कि अगर आपसे पूछा होता टोटल, भाई आपसे क्या पूछ सकता था, टोटल पूछ सकता था या पूछ सकता था न्यू पोजीशन।
या पूछ सकता था न्यू पोजीशन। अच्छा वो टेंशन मत लेना, लेफ्ट से पूछ रहा है राइट से पूछ रहा है, वो जो भी पूछेगा वो अपने आप सब बैलेंस हो गया। इसकी टेंशन मत लेना कि वो कौन सी पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, क्या वो अपने आप से बैलेंस हो जाएगा आमतौर से। तो बस आप तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यू पोजीशन, तो क्या करोगे, अगर टोटल की बात होती तो राइट के संग किसको जोड़ते हैं, लेफ्ट को। यानी टोटल पूछा होता तो 9 + 18 - 1, न्यू पोजीशन पूछेगा ना, तो 9 + 18 माइनस रिमेनिंग नंबर 9, तो -9, तो 18 ये होगा और 26 ये होगा। फिलहाल पोजीशन पूछी है तो आंसर होगा 18। किसको बात समझ में नहीं आई बताइए, किसको बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या, दोनों बात क्लियर है। टोटल पूछेगा तो, न्यू पोजीशन पूछेगा तो, दोनों के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आकाश नीतू दोनों के 18 बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, एक और कर लो बाई चांस कोई ऐसी बात रह जाए मन में। ये लो, इसे और ट्राई करो। क्या होगा आंसर, 9 सही है क्या। तो गिवन इसमें डिटेल क्या है, राम बाएं से 39 पर है और श्याम दाएं से 28 पर है। ठीक है, तो लेफ्ट से कितना है, 23 कर लो इसे। वो 39, 39th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 28 फ्रॉम द राइट, तो 39 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 28 फ्रॉम द राइट। ठीक है, ओके। राम एंड श्याम इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब भी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 20वां हो जाता है, 20 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से कितना हो गया, 20 हो गया, लेफ्ट से कितना हो गया 20। अब पूछा है टोटल या न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन। और अब जानते हैं अगर टोटल पूछेगा तो क्या करने वाले हैं, न्यू पोजीशन पूछेगा तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब टोटल पूछेगा तो लेफ्ट के संग किसको जोड़ेंगे, राइट को। तो 20 + 28, 20 + 28 - 1, 20 + 28 - 39। ओके, तो ये कितना होगा 47, ये कितना होगा, इसमें 11 11 कम करोगे तो 9, आंसर होगा 9, क्योंकि न्यू पोजीशन पूछी है। यहां तक क्लियर हुआ, किसी को कोई परेशानी कोई समस्या। तो अब एक सवाल और दूं, चेक करें थोड़ा सा माहौल बनाएं, है ना। एक सवाल दे रहा हूं, मन में सोच के रखना ABCD, ठीक है। थोड़ा सा उससे क्या है, मुझे आइडिया सा लग जाएगा कि मेरी बात कितने हद तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सवाल ये नहीं है जो लिखा हुआ है, सवाल वो है जो अभी लिखने जा रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं बदल रहा हूं या कुछ नंबर चेंज कर रहा हूं तो आप डर जाओ।
तो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। कुछ ऑप्शन रखते हैं इसके, कुछ ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया से। ये ऑप्शन है। अब सवाल है, ऐसे डरना मत, घबराना मत कि मैंने कुछ करेक्शन किया है, वो सवाल ही गलत था इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया। ये सवाल गलत टाइप हो गया था तो मैं उसे सही कर दे रहा हूँ। ऐसा है, नंबर में लिख देता हूँ अब, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो मन में सोचें, कोई जल्दबाजी नहीं, बेहद आसान। जितना कुछ सीखा है सब उड़ेल दो ज्ञान अपना, तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा टेंशन वाली कोई बात है नहीं। और आ ही गया होगा, आ ही गया होगा, इसमें ऐसा है भी क्या कि मतलब कोई चिंता का विषय हो। ठीक है, हो गया। अरे हो तो गया सर, बस ये है कि हमने अपने हाथ से कुछ किया है ना, बस ये घबराहट कर रहा है, वैसे कुछ है नहीं। कोई बात नहीं, चलो चेक करते हैं। डी वाले लोग, सी वाले लोग, सी, बी, ए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वैसे ही है। चलो, लेफ्ट से कितना है ये 12, राइट से कितना है 7, इंटरचेंज कर लेना पोजीशन, तो क्या हो गया लेफ्ट से 12। पूछा है टोटल बताओ, टोटल बताओ, तो नीचे लेफ्ट है तो ऊपर राइट है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो फिर 18 क्यों नहीं कर रहे? जगह चेंज कर ली ना, तो दूसरी, तो कौन आया, दूसरा आदमी आया है ना 12 पे, तो याद रखना कभी भी सेम रिपीट हो जाए ना नंबर, सेम, लेफ्ट से 12 है तो लेफ्ट से 12 है, सेम हो गए ना। कुछ और होता, अभी तक जितने भी सवाल किए हैं सेम नहीं आया कोई, सेम आ गया ना, सी एंड डी। अब पता नहीं चलेगा, सेम नंबर आ जाए अगर तो अब पता नहीं चलेगा, निर्धारित नहीं कर सकते, याद रखना, ठीक है। लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12, या फिर राइट से 7 है, यहां भी राइट से 7 हो गया होता अगर इसकी जगह सेम, अगर सेम नंबर आ जाए तो आंसर नहीं आएगा ना, कभी कोई पता कर पाएगा, ठीक है, ना तो आएगा ना कभी कोई पता कर पाएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार एमपी बीएड में, एमपी बीएड का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता होगा, उसमें देखा था मैंने, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, सेम अगर रिपीट हो जाएगा तो क्या होगा आंसर, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं कर पाते, यही बताऊं मैं आपको। देखो एक बात समझो, बात नहीं, दीपा का लेफ्ट से पोजीशन 12 है
और विजय की पोजीशन राइट से 7। ये यहां आया, ये यहां आया, विजय यहां और दीपा यहां। अब विजय जब यहां आया तो ये कह रहे हैं विजय की पोजीशन लेफ्ट से 12 हुई। ये कोई नई इंफॉर्मेशन थोड़ी है, तो पहले ही पता दीपा 12 है तो विजय अपने आप 12 होगा लेफ्ट से। भाई विजय यहां से उठ के यहां पहुंचा तो ये बोल रहे हैं कि विजय की पोजीशन लेफ्ट से 12 हुई। ये बात तो हम पहले से जानते थे कि विजय लेफ्ट से 12 है क्योंकि दीपा लेफ्ट से 12 है। अगर बताना था तो ये बताते कि विजय राइट से कितना हुआ, या बताना तो ये बताते कि दीपा लेफ्ट से कितनी हुई। ये बात बता के क्या फायदा, एक ही बात को दो बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ही पोजीशन दोनों साइड से पता चलेगी तभी तो आंसर आएगा। आंसर कब आता है, आंसर तब आता है जब एक की पोजीशन दोनों साइड से पता चले। एक की पोजीशन दोनों साइड से पता चले तब आंसर आता है। इसमें एक पोजीशन दो बार बता रहा है, आंसर कैसे आ जाएगा। इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन आप एक आसान रास्ता समझिए। आसान रास्ता यह है कि जब सेम नंबर रिपीट हो गया तो समझ लो आंसर निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका एमपी बीएड 2016 का क्वेश्चन है। ये मैंने किसी बुक में देखा था, तो हो सकता है फिर से आ गया हो, कहीं टाइम हो गया थोड़ा। समझ पाए बात को, याद रहेगा, कोई दिक्कत। एक और आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा, इसमें कुछ गलती सही कर दे रहा हूं मैं, इसमें कुछ गलती है तो मैं सही कर देता हूं इसे, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें गलतियां हैं, मैं सुधार देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, शिल्पा और क्या नाम है, रीना। तो तो शिल्पा और रीना के बीच कितनी लड़की हैं। मन में सोचिए, ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। शिल्पा और रीना के बीच कितनी लड़कियां हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। मन, चलिए समय समाप्त। चेक करें, ए, बी, सी, डी। डिटेल है कुछ आपके पास, उसे लिखिए। लेफ्ट से 8, राइट से 17, ठीक है, 17 एंड ये ई है। 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 17 फ्रॉम द राइट। द इंटरचेंज देयर पोजीशन, शिल्पा बिकम 14 फ्रॉम द लेफ्ट। तो अदला बदली कर लें, 14 या तो 17 है, 17 कर दिया, ठीक है।
17। तो कितना 14 ही तो है, ठीक है। अच्छा वो ऊपर 14, ठीक है। 14 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से कितनी हो जाती है ये, लेफ्ट से 14 हो जाती है, सही है, 14 हो जाती है, ये पोजीशन है। अब आपसे पूछा इनके बीच में कितने लोग हैं, तो आपके पास टोटल पॉइंट कितने हो गए, 3। पहला, टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, न्यू पोजीशन क्या है, दूसरा पॉइंट ये था, ये तो क्लियर है ही। टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट, यानी 14 प्लस 17 माइनस 1। न्यू पोजीशन के लिए 14 प्लस 17 माइनस 8। अब पूछेगा बिटवीन, बीच में कितने लोग हैं, तीसरा पॉइंट ये हो गया इसी क्वेश्चन का। और एक पॉइंट मैंने बीच में बताया, अगर सेम नंबर रिपीट होंगे तो आंसर सीएनडी में चला जाएगा, सेम नंबर रिपीट होंगे तो आंसर सीएनडी में चला जाएगा, ठीक है। तो सेम नंबर रिपीट होने से सीएनडी जाएगा। तो अभी पूछा बीच में कितने हैं, तो याद रखना बीच में कितने हैं पूछे ना, तो या तो दोनों लेफ्ट लेफ्ट होंगे, दो लेफ्ट होंगे तो उन्हें पकड़ लेना, या दो राइट होंगे उन्हें पकड़ लेना, समझ गए। या तो दो लेफ्ट आएंगे तो उन दो लेफ्ट को लेंगे, या दो राइट होंगे तो उन राइट को लेंगे, ठीक है। तो जब ही बीच में पूछे तो क्या करेंगे, या तो L1 डिफरेंस L2, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 इनका डिफरेंस करके -1, और दो राइट हुए तो R1 डिफरेंस R2 इनका डिफरेंस करके -1। दो लेफ्ट हुए तो लेफ्ट का अंतर -1, दो राइट हुए तो राइट का अंतर -1। तो फिलहाल दो लेफ्ट हैं, 14 में 8 गए तो 6, एक कम कर लो, 5 लोग हैं इनके बीच में। तो अगर पूछे बीच में कितने लोग हैं, तो अगर दो लेफ्ट होंगे तो लेफ्ट 1 माई डिफरेंस लेफ्ट 2 -1, या दो राइट होंगे R1 R2 दोनों राइट के डिफरेंस का एक कम, तो दो लेफ्ट है, दोनों लेफ्ट का डिफरेंस करो 6, एक कम कर लो 5। अगर दो राइट होते दोनों राइट का डिफरेंस करके एक कम कर लेते। क्या ये बात समझ में आई। डायग्राम बनाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए बना दिया था। अच्छा घर पे प्रैक्टिस करो तो चाहो तो डायग्राम बना लेना, घर पे प्रैक्टिस करो, टाइम होगा वहां नोट्स बनाओगे, पॉसिबल हो तो आप डायग्राम बनाते हो चलना। उससे ये रहता है क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्रैक से दाएं बाएं भी हुआ तो आप दिमाग लगा सकते हो अपना, ठीक है। वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक 3 पॉइंट पाए गए हैं पूछे गए प्रश्नों में, अभी तक 3 पॉइंट पाए गए हैं इन पूछे गए प्रश्नों में, ठीक है। टोटल पोजीशन, टोटल कितने लोग हैं, न्यू पोजीशन, और बीच में कितने लोग हैं। और एक पॉइंट वो था जब सेम नंबर रिपीट होगा तो आंसर सीएनडी चला जाएगा, एक ऐसा हुआ है। तो 4 पॉइंट हो गए। तो अभी तक टोटल इंटरचेंजिंग वाली जो पोजीशन वाला जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 4 पॉइंट अब तक पाए गए हैं। बाकी आपका कोई किताब हो आप सवाल करके देखिएगा इंटरचेंजिंग पोजीशन वाले को, और इन 4 के अलावा कोई 5वां पॉइंट अगर आ जाता है तो उस सवाल को ले आना, कल ले आना, शनिवार भी है, कल शनिवार भी है तो कल भी लेके आ सकते हो। छुट्टी है दोपहर के बाद, कल की छुट्टी हो जाएगी, टेस्ट के बाद छुट्टी है, कल टेस्ट के बाद छुट्टी है, ठीक है। तो आज आपकी क्लास जो है ना वो 1:30 बजे वाली नहीं चलेगी मैथ की, आज आज मैथ की 1:30 बजे वाली मेरी क्लास आज नहीं चलेगी, ठीक है। तो आज ये 12:30 जीएस और हिंदी चल के नमस्ते हो जाएगी, ठीक है। आज आपकी दोपहर वाली क्लास मैथ वाली नहीं है, ठीक है। तो एक यहां तक बात समझ में आई, ये वाला टाइप क्लियर हुआ। तो ये आज हमने रैंकिंग का एक टाइप कर लिया, रैंकिंग का एक टाइप। अब इसके नोट्स बना लेना, डायग्राम बेसिक बना लेना, जरूर कोशिश करना अगर बन पाए। ये वाला डायग्राम जो बनाया था ना मैंने, ये कोशिश करना अगर बना सको तो ये डायग्राम भी बना के चलना। इससे क्या होता है थोड़ा और सफाई आ जाती है काम में अगर डायग्राम बना के चलोगे। लेकिन मैंने डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, हम बिना डायग्राम के सवाल को निपटा देंगे, फिर भी नोट्स के दौरान बना लो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी बातें होंगी अगली क्लास में। और कल ना डाउट हो तो ले आना, पहले कैलेंडर हुआ था उसके डाउट, या फिर रैंकिंग का थोड़ा बहुत, मैं रैंकिंग का भी रहने ही दो, हो तो ले आना कोई बात नहीं। पहले कैलेंडर की कराऊंगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो रैंकिंग कराऊंगा, और रैंकिंग आगे भी बढ़ा दूंगा कल मैं, और